हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोज कॉमिक्स की भूत प्रेत सीरीज की एक बहुत ही बेहतरीन और डरावनी कॉमिक्स जिसका नाम है हत्यारी गुड़िया। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। सिंगापुर के एक 5 स्टार होटल में माल भारत कैसे पहुंचेगा? चिंता मत करो, मैंने इस सब का इंतज़ाम कर लिया है। लेकिन कैसे? जल्दी ही सब पता चल जाएगा। तुम हम सब के लिए कल के प्लेन में टिकटें बुक करा दो। कुछ ही देर बाद शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम हो गया चांगी। हाँ, सामान कुछ ही देर पहले होटल रवाना करा दिया है। शाबाश, ये लो इनाम। थैंक यू टॉम। इधर होटल के एक कक्ष में लिस्ट चेक कर लेना कामना, कोई सामान रह न जाए। सब ठीक है रोहित? मेरी डॉल कहाँ है मम्मी? तुम्हारी डॉल ये रही। हाउ स्वीट। ओके पापा, मैं अपनी गुड़िया के साथ ही सोऊंगा। खूब जी भर कर खेलूँगा इससे। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। कल सुबह की फ़्लाइट से हम वापस भारत जा रहे हैं। अगली सुबह कुछ पलों बाद फिर लंबे व आरामदायक सफ़र के बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भारत वापस लौटकर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक कह रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तुरंत ही उस टैक्सी का पीछा करो। क्या इरादे हैं उस्ताद? चलते रहो, पता चल जाएगा। एक व्यस्त इलाके में पहुंचकर कितना हुआ? 50 रुपये। यह लो। अब तो बता दो, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद माल को यहाँ तक सही सलामत कौन लेकर आया? अमित, वह छोटा सा बच्चा जो हमारे साथ ही अपने मम्मी डैडी के साथ यहाँ आया है। तुमने उसके हाथ में थमी एक गुड़िया देखी होगी। माल उसी गुड़िया में है। व्हाट? लेकिन यह संभव कैसे हुआ? ऐसे ही किसी प्लान के तहत मैंने सिंगापुर के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाली अपनी गर्लफ्रेंड चांगी को पहले से ही किसी ऐसे ग्राहक के बारे में ध्यान रखने के लिए बोल रखा था जो शॉपिंग के बाद भारत वापस लौट रहा हो। अतः कल जब उसने अपने एक ऐसे ही कस्टमर के बारे में मुझे बताया तो मैं उसे वह सुंदर गुड़िया दे आया जिसमें मैंने माल को बड़ी सफाई से छिपाया हुआ था। उसने वह गुड़िया उस कस्टमर को बेच दी और इस प्रकार अपना माल सुरक्षित भारत आ गया। ओह टॉम उस्ताद, तुम वाकई ग्रेट हो। तभी तो तुम सबका उस्ताद कहलाया जाता हूँ। अब उस गुड़िया को हमें आज रात ही हासिल करना है। उसी रात मैं चाचा के पास जाऊँगा। देखो, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। अभी सो जाओ, चाचा के पास सुबह चलेंगे। पक्का चलेंगे ना? हाँ बेटा, अब तुम सो जाओ। अमित के सो जाने के बाद यह इस समय राकेश के घर जाने की बात कर रहा था, जबकि इस समय तो भूत भी राकेश के घर में घुसते हुए डरेंगे। उसे लाख बार मना किया है कि ढोंगबाजी छोड़ दे, पर वह कहता है भूत प्रेतों को अपना गुलाम बनाकर ही दम लेगा। भला भूत प्रेत भी कहीं होते हैं क्या? रोहित, गुड नाइट गुड नाइट। फिर अंधेरे में डूबा सन्नाटा छा गया चारों तरफ, मगर पूरी तरह नहीं, संभल कर। कुछ ही पलों में सभी बंगले के अंदर थे। उस लड़के का कमरा यही है तो फौरन दरवाज़ा खोलो। मास्टर की से दरवाज़ा खुलते ही गुड़िया को लेकर सोया है। गुड़िया को सावधानी से उठा लो, वह जागना नहीं चाहिए। बहुत धीरे से खींचा था रुस्तम ने गुड़िया को, लेकिन मम्मी! टॉम बाज की सी तेजी से अमित पर झपटा। चुप साले, देख क्या रहे हो? छीन लो गुड़िया। अगले पल बड़ा हरामी है, गुड़िया से जोंक की तरह चिपक गया है। जल्दी कर जोगा, कोई आ जाएगा। पूरी ताकत लगा रहा हूँ उस्ताद, मगर ये पिल्ला गुड़िया को छोड़ ही नहीं रहा। ओह, चलो। तभी, ठहरो, कौन हो तुम?
ओह चोर। अगले पल पांचों रोहित और कामना पर टूट पड़े। आई ओह आ आ हमने 3 हत्याएं कर दी। 50 लाख के लिए कुछ भी किया जा सकता है। चलो। सुबह। उठ अमित, मुझे बता तेरा हत्यारा कौन है। मैं खून पी जाऊंगा उस कुत्ते का। कौन है ये? बच्चे का चाचा राकेश। उठ अमित उठ। सब्र कीजिए मिस्टर राकेश, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। भैया, भाभी। तीनों लाशों का पंचनामा करके इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। बाद में। कसम है मुझे तुम तीनों की, मैं हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते की मौत मारूंगा उन्हें। अपने लालच के लिए तुमने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर डाला। मैं तुम्हें तबाह कर डालूंगा। मेरे पिशाच सेवकों, गुड़िया को लेकर आओ। उधर इसी में है 50 लाख के हीरे। कल सुबह इन्हें बेचकर हम लखपति हो जाएंगे। तभी हैं? अरे ये गुड़िया मेरे हाथ से निकलकर हवा में कैसे उड़ रही है? उफ, मुझे तुरंत अपने साथियों को खबर देनी चाहिए। कुछ देर बाद। आ अमित, अपनी मौत का बदला लेने आ तू। अमित, आ अमित, अपनी मौत का बदला लेने आ। आ अमित, आ तू। कुछ पलों बाद। हा 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 हा, तू आ गया अमित। अब अपने और भैया भाभी के हत्यारों की मौत बनेगा तू। मैं बनाऊंगा तुझे इस लायक। हा 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 हा। उधर जोगा। गुड़िया अचानक गायब कैसे हो गई? क्या जादू के जोर पर? अगले पल उसके मस्तिष्क को अचानक तेज झटका लगा। हैं गुड़िया? यहाँ कैसे आ गई गुड़िया? कैसे भी आई हो, मैं उसे उठा लेता हूँ। लेकिन अगले पल, अरे गुड़िया कहाँ गई? अभी तो यहीं सामने पड़ी थी। तभी पलटने पर जो दृश्य उसे दिखाई दिया वह उसके 53 कपा देने के लिए काफ़ी था। और इससे पहले कि वह संभल पाता, और फिर हुआ कार में एक भीषण विस्फोट। लेकिन गुड़िया अभी भी सुरक्षित थी। बेहद सनसनीखेज खबर थी ये टॉम, पीटर, विक्की और रुस्तम के लिए। कैसे हुआ ये? पता नहीं उस्ताद, देखकर लगता था जैसे किसी ने कार को परमाणु बम से उड़ा दिया हो और जोगा पर रोलर चला दिया हो। गुड़िया का क्या हुआ? जोगा के घर के साथ साथ हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया है, मगर गुड़िया कहीं नहीं मिली। उफ, कहीं जोगा की हत्या उस गुड़िया के लिए ही तो नहीं की गई? हाँ, हो सकता है ऐसा ही हो। गुड़िया का जल्द से जल्द पता करो। उसमें छिपे 50 लाख के हीरे हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। ओके बॉस। आखिर गुड़िया कहाँ गई? तभी दूसरी ओर की आवाज़ सुनकर टॉम उछल पड़ा। तुम 50 लाख की गुड़िया के लिए परेशान हो ना? सुनो, वह गुड़िया मेरे पास है। कौन हो तुम? बकवास नहीं, अगर वह गुड़िया चाहते हो तो आकर डॉक यार्ड पर मिलो। खटाक कट गया। डॉक यार्ड। यही है शहर का एकमात्र डॉक यार्ड, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वह आगे बढ़ा तो चौंक पड़ा। हैं गुड़िया? फिर वह गुड़िया की तरफ बढ़ता उससे पहले ही, अरे ओह, गुड़िया तो चल रही है, इसे रोकना होगा। फिर लगातार कई गोलियां चलाकर भी वह गुड़िया को रोक नहीं पाया। उफ, यह कोई शैतान शक्ति है, मुझे भागना होगा। फिर जैसे ही वह क्रेन से लटके बॉक्स के नीचे आया, अब बचे थे विक्की, पीटर और रुस्तम। रुस्तम 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 रुस्तम। डेंगो आज रुस्तम को नॉकआउट करके ही छोड़ेगा,
लग गई शर्त, आज रुस्तम जीतेगा। रुस्तम 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 रुस्तम, और बॉक्सिंग शुरू हो गई। ओह, रुस्तम द्वारा एक उत्कृष्ट और संतुलित पंच का प्रदर्शन। फौरन गिनती शुरू हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक उसी क्षण रुस्तम इज विनर। अचानक और इसके साथ ही देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उफ, यह क्या हो गया? उसने रुस्तम को मार डाला। आई, और फिर भागो। आई, विक्की, मुझे तो यह कोई तगड़ा रहस्य लग रहा है। जबकि उधर रिंग में गाड़ी को और तेज भगा विक्की, हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना है। अचानक दहशत के मारे दोनों की आंखें फैल गईं। ओह, उफ, गुड़िया। अगले ही पल कुछ सोचकर चौंक पड़ा पीटर। ओह, लगता है इस गुड़िया पर किसी आत्मा का कब्जा है। फिर वह हलक फाड़कर चिल्लाया, कार मत रोकना विक्की, वरना ये गुड़िया हमें भी मार डालेगी। मैं अभी इस साली गुड़िया को कार से कुचल डालूंगा। और फिर लेकिन अगले ही पल कार क्यों रुक गई? मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा रखा है मगर कार फिर भी आगे नहीं बढ़ रही। उफ, क्या हो रहा है ये? तभी अरे, कार तो ऊपर उठ रही है। ओह गॉड, गुड़िया ने कार को उठा रखा है। कूदो विक्की, वरना हम मारे जाएंगे। फिर दोनों कूद पाते उससे पहले ही हम बच गए। भाग विक्की। दोनों जान छोड़कर भाग खड़े हुए। चिड़ियाघर। हम तो चिड़ियाघर में आ गए। भागते रहे विक्की, हम यहीं बच सकते हैं। ओफ, अब और नहीं भागा जाता। उफ, शेर इतने ऊंचे जंगले को कूदकर बाहर आ गया। शेर हम पर हमला करने जा रहा है, भागो पीटर। ओह, जिस क्षण दोनों भागे, आई, विक्की मुझे बचाओ। लेकिन विक्की को पीटर की नहीं, अपनी जान प्यारी थी। पीटर को अब शेर नहीं छोड़ेगा, मुझे अपनी जान बचानी होगी। आई, आ। फिर उधर आंधी तूफान की तरह भागता विक्की अचानक हवा में उछल पड़ा। ज़्यादा देर नहीं लगी उन्हें विक्की को पहले लाश में फिर कंकाल में बदलने में। कुछ ही पलों बाद शहर के एक पुलिस स्टेशन पर, मैं तुम्हें वे 50 लाख के हीरे सौंपना चाहती हूँ, इंस्पेक्टर, जो सिंगापुर से स्मगल होकर भारत आए थे। लो, हीरे संभालने के लिए तैयार हो जाओ इंस्पेक्टर। और फिर इंस्पेक्टर की मेज़ पर जैसे हीरो की बारिश से शुरू हो गई। ओह, उफ, सभी मुँह बाए इस हैरत अंगेज दृश्य को देखते रह गए, जिसका रहस्य सिर्फ एक आदमी जानता था। तेरा बदला पूरा हो गया अमित, अब तू जा जा जा, चला जा अपने चाचा को छोड़कर। इतना कहकर फूट फूट कर रो पड़ा वह। समाप्त। अगर आपको हमारी कॉमिक्स पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।